नमस्कार, मैं उम्मे हमारा आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। आज हम शिवाजी नगर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं सद्भावना एसोसिएशन के सादिक पाशा साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। हेलो सर। सादिक सर, अभी जो एमएलए इलेक्शन आ रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ये इलेक्शन ने जो इस बार जो 5 साल के बाद जो इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन नहीं एक जंग के बराबर है। और इसमें इतने फितने और इतने ये हो गई कि कंफ्यूज हैं वोट किसे दें बोलकर। कांग्रेस को दें या एसडीपीए को दें या जेडीएस को दें या बीजेपी को दें या एमआईएम को दें या आम आदमी पार्टी को दें बोलकर। मैं अपील करता हूँ माइनॉरिटीज़ को। क्यों बोले तो इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, आपका वोट गवाह होता है, ये सच्चा है, ये अच्छा है, ये लीडर है, ये रहबर है बोलकर। लेकिन गवाही देना है ना, झूठी गवाही देना या गलत आदमी को वोट डालना भी सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह की पकड़ में आ जाती, सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए मैं माइनॉरिटी अपील करता हूँ, जो इंसान, जो लीडर जो हक और सही काम करता है, सब कुछ साथ में लेको चलता है, एजुकेशन के ऊपर काम करता है और रहा डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, स्कूल्स के ऊपर काम करता है और हॉस्पिटलों के ऊपर काम करता है, रोडों के ऊपर जो काम करता है, और इस तरह के लीडर को चुनना ज़रूरी है। अब कोई भी आएगा मुझे वोट दो लेके आ जाएगा, मुझे ये पार्टी ने ये इसी ने फतवा देखो है, इन्होंने फतवा देखो है बोले तो वो चीज़ पर हरगिज़ जाओ न को। देखो तुम्हें आज लीडर को चुनो, तुम्हें अच्छे लीडर को वोट देना ज़रूरी है। क्यों बोले तो 5 साल इसे सर पर बिठाना पड़ता है। हमारा वोट देकर हमें इसे जिताकर 5 साल हमें सर पर बिठाना पड़ता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कौम ये केजे हल्ली डीजे हल्ली के अंदर हमें देख लिए। चलो केजे हल्ली का मामला और है, डीजे हल्ली का मामला 3 बार हमने जिताया उसको। जो तीसरी बार जब जिताया उसके बाद इतना मजबूत हो गया कि काम तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा उस डीजे हल्ली के अंदर गुर्बत बढ़ गई और एजुकेशन कम हो गया, उर्दू स्कूलें बंद हो गए। और दूसरा क्या हुआ बोले तो वहाँ पे ड्रग्स लेने वाले नौजवान को नस्ल यानी कि बर्बाद होने लगी, कोई पूछने वाला नहीं है उसे। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करता डीजे हल्ली के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे जगह, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर एमएलए जब इलेक्शंस होते हैं उनके काम के लिए इंतखाबात उनके पूरे होने तक वो काम करवा लेते हैं, फिर बाद में जो आवाम की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त वो हेल्प नहीं करते सर। तो ज़रूरत की बात को मैं बात बोलता हूँ, इसी डीजे हल्ली का किस्सा। जब वहाँ का अखंडा श्रीनिवास मूर्ति एमएलए मुसलमानों के वोटों से 80 पर 6000 वोटर ज़्यादा देकर जिताया उसे, यानी कि मार्जिन में जीतने वाला एमएलए, वो काम क्या करना है मुसलमानों के हक़ में और माइनॉरिटी के हक़ में करना है ना। अब उसका ख़ानदान इतना मजबूत हो गया कि कौम के दुश्मना हो गए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला, उसी का खुद सगा भांजा हुआ, उस वक्त फसाद हुई और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति की और दूसरे की दुश्मनी, वो दुश्मनी में उसका घर जल गया। उसके दुश्मना उसे घर जलाए, कोई मुसलमान नहीं जलाया उसका घर आके, उसके दुश्मना उसका घर जलाए। वो घर जलाने के बाद तकरीबन 600 से 700 नौजवान जेल को गए। इसकी वजह से ये जेल को गए। 4 नौजवान शहीद हुए, मुसलमानों के 4 नौजवान शहीद हुए कि बेगुनाह नौजवान शहीद हुए। वो किसकी जिम्मेदारी? अखंडा श्रीनिवास मूर्ति डीजे हल्ली के एमएलए की जिम्मेदारी। और दूसरा, जब उन्हें कंप्लेंट में नहीं देता, मेरे साथ मेरे दुश्मना करे सो मुसलमान नहीं करे करके एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट पर अगर चुने बाकी रहता तो आज हमें उसे खड़ को जिताते थे। लेकिन उसके बाद जाको बीजेपी के गोद में बैठा सोच, अशोक को जाको बात करा सोच, दूसरे दिन आया सोच कंप्लेंट, इसके कौन कौन इसे वोट नहीं डाले उनको सबको जेलों को भेजा और जेल से छुड़ा। यूएपीएफ वो नौजवानों के ऊपर तकरीबन इतने नौजवानों के ऊपर अभी तकरीबन 40 नौजवान हैं, उनको अगर से छुड़ाने की बेल लेने की कोशिश करे तो वकाला हजरात ये पटिशन फाइल करता है इनको बेल नहीं होना बोलकर। ये एमएलए की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। एक वहाँ का रहबर होता है, वो एमएलए खुद वहाँ के खुद वोटर्स को जेल में डाला तो उसे वोट देना क्या? इस बार सख्ती से मना कर कहें उलमा और सारे इदारे मिल को इसके सीट नहीं देना, दूसरे को दो। एक दलित को हटाओ, दूसरे अच्छे दलित को बिठाओ, यही मंशा है। सर मेरा
एक और सवाल आपसे ये है कि कर्नाटक की रियासत में जो गौरक्षक के नाम पर एक मुसलमान को अभी रिसेंटली मारा जाता है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम एक सबसे बड़ी गलती हमारी भी गलती है। जब यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान में गौकशी, मोब लिंचिंग हो रही थी, हम खामोश रहे थे। अभी दूर है, आग दूर है, हमारे घर तक नहीं आई बोल को। लेकिन हरियाणा और राजस्थान के बीच में मोनू मोने सर 2 नौजवानों को, नासिर और जुनेद को गईकशी के इल्ज़ाम में लेको जाको मार को उनको स्टेशन को ले गया। जाने के बाद उनको पुलिस वाले नहीं लिए, जब वो जीप में रखकर जिंदा जलाया, उस वक्त कोई आवाज़ नहीं उठाया। वो आग कर्नाटक को आ गई। एक नालायक पुनीत केरली, उसकी कोई औकात नहीं, उसकी कोई बिसात नहीं है। वो गईकशी के नाम पर, गौरक्षक के नाम पर इतना बड़ा ये कर रहा था। जो हमारे कुरैशी ब्रदर भी क्यों खामोश रहते, ये बात नहीं लाते। अरे जब कानूनी दस्तावेज़ के साथ, कानून की इजाज़त के साथ ये मार्केट से ये बाज़ार से वो बाज़ार को ले को जाती, तो रोकने का किसी को हक़ नहीं है। ये नहीं बताते, ये अंदर अंदर ही डर के इनको रिश्वत दे के इनको मजबूत कर दिए। लेकिन ये यही डर है, यही है। आज एक इनोसेंट, एक बेगुनाह इदरीस पाशा शहीद हो गया, लेकिन इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना है। तो इस पुनीत केरली ये रास्तों पर, रोडों पे छोटे छोटे धरने दे के बैठ रहा था। ये इतना बड़ा क्रिमिनल है। इसके ऊपर पहले 6 केसा हैं। कहाँ पे डीजे हल्ली के अंदर जो गैर यानी कि गलत धंधे कर रहा था, औरतों के धंधे कर रहा था, वो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम है। उसके बारे में भी जेल को जाकर आकर है, यही डीजे हल्ली की पुलिस से अरेस्ट करके जेल को भेजी थी। इस तरीके के बहुत से ज़्यादा उसके ऊपर केसेस हैं। हमें यहाँ के संविधान और क़ानून को हमें अपील करती कि इसे सख्त से सख्त सज़ा होना, इसके ऊपर UAPA लगाना, यानी इसके ऊपर ये करना है। और दूसरा, सारे मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ, ये बोल रहा खुले आम चैलेंज करा था पहले कि शिवाजी नगर में घुस के मारूंगा, गोरीपाड़ा में घुस के मारूंगा, पादरेनपुरा में घुस के मारूंगा, मुसलमानों के इलाकों में घुस के मारूंगा बोलकर, वही काफ़ी है। ऐसे यानी कि ज़िंदगी भर बेल नहीं मिलेगी। और इदरीस पाशा के बारे में जो कर है, वो सारे प्रूफ हैं, फेसबुक में है, वो खुद फेसबुक में अपलोड कर है। और दूसरा, हम लोग, हमारे जैसा हमारा सद्भावना है और दूसरे इदारे हैं, वो सारे इदारे मिलकर इंशाल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन में गवर्नर से भी मिल रहे हैं, हम लोग मिलकर इसे सख्त से सख्त सज़ा होना, इसे बेल नहीं होना, इसे फांसी की सज़ा हो। हमारी अपील यही है। लास्ट में अभी रमज़ान मुबारक का महीना है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है नौजवानों को और सारी आवाम को? जो ये रमज़ान का आखिरी अशरा है, मैं सारे नौजवानों से एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इबादतों में गुजारे, मस्जिदों में गुजारे, वक्त ज़ाया मत करो, सड़कों पर मत निकलो। खामोखा क़ानून की नज़र नौजवान, हमारे मुसलमान नौजवान के नस्ल के ऊपर है, और उनको मौका मत दो गलतियाँ कर। इस बार ये 40 नौजवान, अभी तकरीबन 30 पर नौजवान जो जेल में है, उनके वास्ते 2-2 रकात सलातुल हजत की नमाज़ पढ़कर दुआ करो कि जल्दी रिहा हो। और तवज्जो दें कि जितने भी ये केस में फंस कर हैं, ये कर हैं, उनके ऊपर अगर ताउन करने वाले नौजवान रहे या कोई मालदार हजरात रहे, उनके घरों को जाके उनके हालात पूछकर उनको राशन पहुंचाना है या उनको क्या अखराजात हैं उस पर तवज्जो दे। और दूसरा, वकाला हजरात इस पर गौर करें कि ये जल्द से जल्द बाहर आएँ। और दूसरी बात ये क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले और उनको साथ देने वालों को, उनको जो साथ दे रहे हैं, हमारे कौम के जिन्हें साथ दे रहे हैं, उनको उनके वास्ते नसीहत करो। अल्लाह उनको हिदायत दे कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं ना, उनके बारे में जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे मुसलमान लीडर हैं, जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो सही रास्ते पे आने के वास्ते हिदायत दे। जो नबी का दुश्मन हमारा दुश्मन है, सारे कायनात का दुश्मन है, सारे दुनिया के मुसलमानों का दुश्मन है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला ख़ानदान रहो या वो अफराद रहो, वो हमारा दुश्मन है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। तो हमें सोच समझ कर जो भी ये करें। और दूसरी बात ये रहे, चंद लीडर अपने मुफाद के वास्ते, अपने पैसे के वास्ते जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों को, लड़ने वाले मुझको जो लड़ रहे हैं मुजाहिद, जितने भी जो फिक्र कर कलमे का रिश्ता कहाँ तक है, वहाँ के जो
लड़ रहे हैं उनके वास्ते जो गैर गलत जो ये निकाल रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। मासूम नौजवान जो फ़िक्र कर कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के बारे में बोल रहे हैं, उनको धमकियां देना, उनके घरों पे जाके हमले करना, ये सब भी कर रहे हैं। अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जवाब देना पड़ेगा। क्या मुँह दिखाओगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोग? अभी हमने बात की सादिक साहब से। आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बैंगलोर।